सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। जय श्री राम। तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए अब हम किष्किंधा कांड में प्रवेश कर चुके हैं और कल हमको हनुमत जी ने प्रथम दर्शन दिए, उनकी जय जयकार करते हैं। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। और उन्होंने राम को नहीं पहचाना, राम ने उनको नहीं पहचाना, आपस में परिचय हुआ और फिर उनको किष्किंधा ऋषिमुख पर्वत पे हनुमान जी अपने कंधों पे बैठाकर चरण पकड़ के कस के और ले गए सुग्रीव के पास और वहां उनकी अग्नि की साक्षी कराकर आपस में मैत्री करवाई और वचन दिया हम दोनों एक दूसरे की पत्नियों को यथा स्थान को लाएंगे, ढूंढ के लाएंगे। आपकी पत्नी को आप मेरे भाई को, मेरे भाई ने जो मेरी पत्नी रख ली है, उठा ली है, आप उसको मेरे को दिलवाएंगे। इस प्रकार आपस में मैत्री हुई अग्नि के समक्ष। आज हम आगे देखते हैं चौथा दोहा है, उससे आगे चलते हैं किष्किंधा कांड में। तो कीन प्रतीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरि बारी, मिलई नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंत देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, राम राम हा राम पुकारी। हमें देख दीनों पट डारी। तो मांगा राम तुरत तिहि दीना, पट उर लाई सोच अति कीना, पट उर लाई सोच अति कीना। जय हो। आपस में वार्तालाप होता सुग्रीव का और श्री रघुवीर जी का, दोनों के हृदय से प्रेम हो गया, कुछ भी अंतर नहीं रखा, अपना सब दुख एकदम एक दूसरे मित्र पर प्रकट कर दिया। तब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। राम जी ने नहीं कहा, लक्ष्मण जी ने सारा इतिहास किया, कैसे कैसे हम पिता के कहने पर वनवास आए और यहाँ हमारी ऐसी इनकी पत्नी मेरी भाभी माता चोरी हो गई है, कोई ले गया है। तो सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर के कहा, बहुत विह्वल हो गया सुग्रीव मित्र की करुणा कथा सुन के। बोला नाथ आप चिंता ना करो, मिथिलेश कुमारी जानकी जी अवश्य मिल जाएंगी। क्यों उसे विश्वास था? बोले मुझे कुछ पता है। बोले क्या पता है तुमको? कि एक बार मैं अपने मंत्रियों के साथ यहाँ ऊंचे पर्वत पे बैठकर मंत्रणा कर रहा था, सभा चल रही थी, अभी हम विचार विमर्श कर रहे थे, तभी मैंने किसी विलाप करती स्त्री जो किसी पर पुरुष के चक्कर फंसी हुई थी, पर पुरुष में जिसने उसको पकड़ लगा अपहरण कर रहा था और वो रोती हुई जा रही थी, और मैंने सीता जी को तब आकाश मार्ग से रावण को जाते हुए देखा। उसने सब बात बता दी और वो राम राम हा राम पुकार रही थी। जब हमने ऊपर देखा तो उसने पट अपना वस्त्र फाड़ के उस अलंकार आभूषण डाल के हमको नीचे फेंक दिया। तो यहाँ मुरारी बापू जी का मैंने श्रवण किया, वो करते हैं, उन्होंने गुरु मंत्र राम का
सीता माता के द्वारा लिया हुआ था सुग्रीव ने। पहला गुरु मंत्र उन्होंने मुख से दिया, सीता ने राम राम, तब से वो राम राम का वो भी सुग्रीव ने भी रट लगा रखे थे, एक दिन राम जरूर अवश्य ढूंढते आएंगे और हम उनको मिथिलेश कुमारी का पता बताएंगे, यही सेवा करेंगे हम। और आ गए राजराम, तो राम राम हा राम पुकारी, और हमको देखते उसने वो पट गांठ बंदी नीचे फेंकी और राम जी को दिया जैसे, वो तुरंत पहचान गए, हाँ ये तो मेरी सीता का वस्त्र है, ये आभूषण तो सीता के हैं। और वस्त्र को रोते हुए राम ने हृदय से लगा लिया। जय मेरे रघुवीर। तो कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करहु सेवकाई, जय विधि मिलहि जानकी आई। सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसहु बन मोहि कयऊ सुग्रीव। हरि बोल, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो पहला राम मंत्र मिला सीता माँ के मुख से, और सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, आप चिंता मत करिए, विकल मत होइए, रोइए मत, है ना। अच्छा, इसमें वो दर्शन नहीं है जो हम वाल्मीकि रामायण या अन्य रामायणों में पढ़ते हैं कि उसमें आभूषण दिखाए गए, और राम जी ने कहा, लक्ष्मण भैया तुम इसको पहचानते हो? तो उन्होंने कहा, मैं सिर का और कान का तो नहीं पहचान सकता, हाँ मैं माँ के रोज चरण छूता था तो मुझे उनके नूपुर की पहचान है, बस मैं उनको बिछुए या पायल होगी शायद मैं वो पहचान लूं। पर ऐसा यहाँ पर तुलसीदास जी ने ये बात नहीं लिखी, केवल पट का लिखा, पट को लगा के ही वो रोने लगे, कागज अपनी चुनरी फाड़ गए आदि सीता माँ ने नीचे फेंकी थी। ये थोड़ा थोड़ा अंतर है, पर कथावाचक संत लोग बोलते हैं वो अच्छा लीला बना देते हैं, और वाल्मीकि रामायण में भी थोड़ा सा है ये बात। तो कहते हैं जब बहुत रोने लगे, सुग्रीव समझाने लगा, मित्र आप रोइए मत ना, हम आपको किसी भी प्रकार से सीता को वापस दिलवाएंगे, जानकी जी आपको मिले ऐसा हम हर दम हर भरकस प्रयत्न करेंगे। हे प्रभु, तो कृपा के सिंधु, कृपा के समुद्र, अपनी बल की सीमा, पूरे बल का सब कुछ जानते, लेकिन फिर मित्र के कहने से थोड़ा संबल थोड़ा उनको मिला, और राम जी के सखा फिर सुग्रीव के वचन सुन के हर्षित हुए, धन्य हो तुम मुझे ऐसा मित्र मिले। और बोले, सुग्रीव मुझे बताओ, अब तुम मुझे अपनी व्यथा बताओ कि तुम सारा राजमहल अपना राजगद्दी छोड़कर तुम इस जंगल में क्यों छुपे हुए बैठे हो इस पर्वत के ऊपर। अब सुग्रीव अपनी व्यथा सुनाएंगे, सुनिए। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई, मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रूप बल सह न पारा, धावा बाली देख सो भागा, मैं पुनि रहूं बंधु संग लागा। गिरिवर गुहा बैठ जो आई, तब बाली मोहि कहा बुझाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई, परिखे सु मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जान सुमारा। तो मास दिवस तहाँ रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तहाँ भारी, तो बाले हतसी मोई मारे आई, तो सिला दे तय चलहूं पराई, सिला दे तब चलहि पराई। सुग्रीव बोला, प्रभु नाथ, मैं और बाली दो भाई हैं और बड़े बलिष्ठ हैं, दोनों समकक्ष हैं, हाँ, और हम दोनों में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि दुनिया से देखा नहीं जा रहा था, इतना वर्णन नहीं कर सकते, इतना प्रेम था हम दोनों भाइयों में, एक दूसरे पे जान देते थे हम लोग। हे प्रभु, एक बार मय दानव ने आकर, मय दानव का एक पुत्र था, वो बड़ा मायावी था, माया छल से खूब रूप बदलता था और शक्तिशाली भी था। तो उसने आकर बाली के राज्य में आके ललकारा, दहाड़ा कोई है मुझसे युद्ध लड़ने वाला। तो हमारे गांव में जब आया था वो, तो उसने आधी रात को नगर के फाटक पे आकर पुकारा, ओ बाली तू कहाँ है। तो बाली को क्रोध आ गया, वो आधी रात में उठ के चल दिया, हमने रोका भी मत जाओ, लेकिन बाली शत्रु के ललकार को सह नहीं पाया और वहां उसी तरफ दौड़ा जैसे आवाज आ रही थी। वह दौड़ा, उसको देख कर मायावी आगे आगे भाग गया। मायावी था वो, तो चल कभी छुपता था कभी दिखता था। जब भागा तो मैंने कहा, भैया अकेला गया है, तो कहीं ऐसा ना हो मायावी उन पर कुछ छल करके मार दे। तो मैं उनकी रक्षा करने के लिए पीछे पीछे भागा, तो मैं भाई के संग पीछे पीछे लगा रहा, जहां जहां भाई जा रहा था उसके पीछे।
तब वो मायावी राक्षस मैदाना का जो पुत्र था वो एक पर्वत की गुफा में जाकर छुप गया और घुस गया अंदर। तब बाली ने कहा मैं इसको जाके अंदर पकड़ता हूँ और तुम ना यहाँ पे खड़े रहना गुफा के द्वार पे। बाली ने मुझे समझाकर कहा और 15 दिन तक अगर मैं ना लौटूं तो समझ लेना मैं मारा गया, तो राज को संभाल लेना जाकर। एक पखवाड़े तक मेरी बाट देखना, मैं इतने दिन में तो उसका काम कर दूंगा, और यदि मैं उतने दिनों में ना आया तो जान लेना मैं मारा गया। तो ऐसा मुझे उन्होंने खुद स्वयं कहा था। तो हम गए, मैं खड़ा रहा बाहर। हे खरारी, हे खर के शत्रु, या खड़ूछड़ को मारा था ना तो राम का नाम खरारी लग गया। हे खरारी, मैं वहां 15 दिन नहीं बल्कि पूरे 30 दिन महीने भर वहां रहा, बाहर चौकीदारी करता रहा, शायद अब भाई निकल के आए, अब भाई निकल के आए, पर नहीं आया। फिर उस गुफा से मुझे बहुत बड़ी रक्त की धार आती देखी, बड़ी तेजी से आ रही थी रक्त की भारी धार। जब धारा निकली तो मैं समझा कि उसने बाली को मार दिया है। जब 1 महीने तक नहीं आए, मार दिया है तो कोई आके मुझको भी ना मार दे। ये सोचकर मैंने वहां गुफा के द्वार पे बहुत बड़ा पहाड़ उठा के उसका मुंह बंद कर दिया गुफा का, और मैं अपने शिला लगाकर अपने नगर में आ गया। तो मंत्री हैं पुर देखा बिनु साई, दीनौ मोहे राज बरियाई। बालिता ही मार ग्रह आवा, देख मोई जी भेद बढ़ावा। रिपु सम मोई मारसी अति भारी, हरि लीनसी सर्वस अरुनारी। हर लीनी सर्वस अरुनारी, ताके भय रघुवीर कृपाला। सकल भुवन मैं फिरऊं बिहाला, यहाँ साप बस आवत नाही। तदपि सपीत रहूं मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वय भुजा विशाला। फरक उठी द्वय भुजा विशाला, सुन सुग्रीव मारहु बाल ही एक ही बाण। और ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उरई प्राण। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। उसने बताया जब मैं आ गया और राज्य राजा से खाली हो गया था, राजगद्दी पे कोई नहीं था, तो मंत्रियों ने कहा बिना राजा के नगर की रक्षा नहीं हो सकती है, तो आप राजा बन जाओ भाइयों, अगर वो मारे गए हैं तो आप राजा गद्दी पे बैठो। तो ये सोचकर मुझे जबरदस्ती मंत्रियों ने राजगद्दी पे बिठा दिया भाई की जगह। अब क्या हुआ, कुछ ही समय बाद, कुछ देर बाद, दिनों बाद बाली उस राक्षस को मारकर वापस आया, और वापस आकर जब उसने देखा मुझे राज सिंहासन में बैठा हूं, उसे देख के बहुत क्रोध आया, देखकर कि मेरा बिना आज्ञा के बैठ कैसे गया। और देखकर उसका जीत में भेद बढ़ गया, यानी ये चाहता था मैं मर जाऊं। भाई भाई में कभी कभी दुश्मनी हो, प्यार भी ज्यादा होता है, दुश्मनी भी ज्यादा होती है। तो उसने विरोध मान लिया, उस दिन से वो मेरा पक्का बैरी हो गया प्रभु। और ये समझा मैं राज्य के लोभ से ही शायद इसके गुफा पर दरवाजे पे बंद करके आ गया, जिससे कि ना ये राज्य में आएगा ना ये राजा बन पाएगा। और ये राजा बन के बैठ गया, उसके दिल में ये भेद घुस गया, संशय घुस गया। और फिर उसने मुझे शत्रु समझकर इतना मारा, मैं दुखी हो गया, मेरा अंग अंग दुख गया। फिर मैं भागा, पहले तो भाई पे हाथ उठाया, बड़े थे ना, और मेरा सर्वस्व, फिर जब मैं भागा उन्होंने मेरा सारा सर्वस्व छीन लिया, जितना धन संपत्ति थी, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी छीन ली और अपने घर में ले गया। और हे कृपालु रघुवीर, आज तक मैं उसके भय से समस्त लोगों में पहले भागता फिरा, कहीं हर जगह वो पहुंच जाता था, किसी ना किसी रूप में अपने दूतों को भेज देता था या खुद आ जाता था। तो बेहाल होकर मैं मारा फिरता रहा। अंत में ये मुझे पता लगा ये ऋष्यमुख पर्वत है, किसी संत ने उसको श्राप दिया था, इस पर तू जाएगा तो भस्म हो जाएगा। तो इस शाप के कारण वो जो है मेरा भाई इस उस पर पर्वत पर नहीं आ सकता। तब से मैं यहाँ पर, मैं हमेशा मन में भयभीत तो रहता हूँ। तब से मैं ऊपर आकर यहाँ पर गुफा में आकर छुप गया पर्वत के ऊपर, और अपनी रक्षा कर रहा हूँ। और जब भी कोई वहां दूर से कोई आता दिखता है, मैं उस पर संदेह करता हूँ कहीं ये बाली का भेजे हुए दूत तो नहीं है। और इसीलिए मैंने हनुमान को आपकी परीक्षा लेने भेजा था। सारी बात सुग्रीव ने बताई, ठीक है। और दीनों पर दया करने वाले रघुनाथ जी ने कहा अच्छा, और उसको प्यार से अपने हृदय से
लगा लिया सुग्रीव को और बोले तुम दुखी मत हो, मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, कहाँ है तुम्हारा भाई जो पत्नी को भी हर के ले गया तुम्हारी? ऐसे ये तो बड़ा पाप, बड़ा बड़ा भारी पाप है, मैं अभी से एक बाण से मार दूंगा। सुग्रीव मन में मुस्कुराए, बोले एक बाण से नहीं मरेगा महाराज। उसने कहा मैं परीक्षा लूंगी, लूंगा पहले कि मार भी सकते नहीं मार सकते। उन्होंने कहा सुग्रीव, राम जी कहते हैं सुग्रीव चिंता मत कर, मैं एक ही बाण से उसका खंड खंड कर दूंगा और मेरे सामने चाहे ब्रह्मा आ जाए, चाहे रुद्र की शरण आ जाए उसमें, लेकिन कोई भी किसी के भी प्राण, उसके प्राण फिर भी नहीं बचेंगे, चाहे कोई भी रक्षा करने आ जाए। बोले अच्छा और सुनाओ, मैं दुखी क्यों हूँ? अब तुलसीदास जी कहते हैं बड़ा प्यारा सूत्र है ये, जो नामेत्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज गुण निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, जिनकी असीमत सहज न आई, ते सठकत हट करत मिताई, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, लेत देत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण गेहा। बोले सियापति रामचंद्र की जय। तो तुलसीदास बाबा ने बड़े सुंदर सूत्र बताए कि मित्र कैसा होना चाहिए। जैसे पहले नारद के बताते हुए कहा ना संत का ऐसा स्वभाव होता है, संत में क्या गुण होते हैं, तो वही अब बता रहे मित्र में क्या गुण, जो सच्चा मित्र होता है उसका क्या गुण है। तो बताते सुग्रीव बहुत दुखी हो गए, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कहते हैं जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, कई बार तो हंसते ना, तो आजकल के मित्र तो अच्छा उस पर विपत्ति आ गई, लेकिन जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से बड़ा भारी पाप लगता है, उन्हें देखने में ही पाप लगता है, मारने में तो क्या, देखते ही पाप लग जाता है। और जो व्यक्ति अपने दुख को धूल के समान समझे, अपना दुख भूल गए राम जी इस समय, और सुग्रीव का इतना बड़ा लग रहा है, जो अपने दुख को धूल के समान, पर्वत के समान दुख को धूल के समान समझे और मित्र का दुख धूल के बराबर भी हो तो उसे पर्वत के समान समझे, वही सच्चा मित्र होता है और वही अच्छा मित्र माना जाता है। जिस मित्र की बुद्धि स्वभाव से ही ऐसी प्राप्त अगर नहीं है, यानी वो ना दुखी होता है, ना सहायता करता है, ना उनको दुख को बड़ा मानता है, वो मेरा दुख है, मेरा दुख है, अपना दुख गाता रहता है, तो जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वो मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। तो ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, चाहे कितने पैसे वाले क्यों ना हो, क्योंकि मित्र का धर्म है। मित्र धर्म समझा रहे राम जी सुग्रीव को कि मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से हटाए, भाई तू ये काम गलत है, तू गलत जगह जा रहा है, ऐसे मत कर। वो सच्चा मित्र होता है, ये नहीं कि हाँ हाँ ठीक है मैं भी हवा देने लगा उनको कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो मित्र का धर्म है कि मित्र को हमेशा बुरे मार्ग से रोके और अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, और यदि उसमें गुण है तो एक गुण को भी खूब अच्छी तरह गाए, भाई इसमें ये बात बहुत अच्छी है, हमारे मित्र में ये बात बहुत अच्छी है, और कोई एक आध अवगुण हो तो उसको छुपा जाते हैं। ये है मित्र, जैसे माता पिता छुपा देते हैं ना अपने पुत्र का, बच्चे के अवगुण, अब गुण बखानते हैं, ऐसे ही मित्र का स्वभाव होता है। और क्या करते हैं मित्र क्या, सच्चा मित्र कौन होता है, जो लेत देत ना रखे शंका, कुछ भी मांग ले शंका नहीं होती वापस आएगा कोई नहीं आएगा, आ गया तो लेन देन में शंका नहीं रखता, वो साफ रखता है, तू दे सकता है तो दे दियो, नहीं तो तेरे हरी इच्छा देख, लेकिन वो वापस करता है जरूर, वो भी वापस करता है, अच्छा मित्र होता है। और अपने बल पर सदा हित ही करता है, अपने मित्र की वो रक्षा ही करता है, अगर उसमें बल शक्तिशाली है, वो धनवान है तो धन से उसको रक्षा करता है, और विपत्ति के समय सदा 100 गुना स्नेह करता है उस समय। वैसे चाहे पूछे ना पूछे, घर में कभी जाए ना जाए, लेकिन उन दोनों में क्या करते हैं वो कि उसका बार बार घर पे जाके हालचाल पूछते हैं, तबीयत कैसी है, कुछ चाहिए तो नहीं, आवश्यकता तो नहीं है कोई तुम्हें। इस तरह से सच्चा मित्र जो होता है उनका ख्याल रखता है, दुखी मित्र का। जे ना मित्र दुख होए दुखारी, तो ये बता रहे हैं राम जी। और आगे कहते हैं, और राम क्या कहते हैं कि आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई, जाकर चित अहि गत समभाई, असुक मित्र परि हैरो भलाई, सेवक सठ नृप कृपण कुनारी,
कपट मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। जय हो। और क्या कहते हैं प्रभु, आगे कहते हैं, जो कुछ कोई मित्र ऐसे होते हैं सामने तो उसके, हाँ मैं, तू बहुत अच्छा है, तेरी मैं तेरे सहायता करूं, लेकिन पीछे उसकी बुराई करते हैं। ऐसे भी होते हैं ना कई लोग, छल करते हैं। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, कई ऐसे मित्र भी होते हैं। और उनके मन में कुटिलता, उसके प्रति मन में कुटिलता रखता है, मौका देखता है कि कब इसकी बेइज्जती करूं, कब इसको नीचा दिखाऊं। हे भाई सुग्रीव सुनो, इस तरह जिसका मन सांप की चाल की तरह हो टेढ़ा हुआ है, ऐसा कुमित्र ना ही हो तो अच्छा है। ऐसे मित्र अगर हो भी आए, कुमित्र हो तो उसको त्याग दो, जो आपको पता लगे कि मेरे विषय में उल बेकार की बातें फैला रहा है। क्यों? कभी भी अपने साथ मत रखो। कौन नहीं रखना चाहिए अपने साथ? मूर्ख सेवक। आपको एक कथा याद है ना, मूर्ख सेवक ने मक्खी उड़ा रहा था राजा की सोते समय, और उसने देखा एक मक्खी आगे बार बार आ रही, तो उसने भगाने के लिए तलवार उठा ली, तलवार मार दी, नाक ही कट गई राजा की बेचारे की। तो उसको इतनी अकल नहीं थी, तलवार मक्खी तोड़ गई, मक्खी नहीं मारी जाएगी, लेकिन राजा को, मेरा उस मित्र को बहुत क्षति हो गई। तो कहते कभी मूर्ख सेवक ने मत रखो। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र। कितने बढ़िया सूत्र दे रहे हैं तुलसीदास जी हमको। ये चारों कांटे के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। ये कभी इनसे सुख की आशा नहीं किया करना। कितने बढ़िया मित्र का इन्होंने, सच्चे मित्र का इन्होंने और बुरे मित्र का भाव बताया है तुलसीदास जी ने। और बोले, हे सखा, हे सुग्रीव, अब तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, तो मेरे बल पर तुम समझ लो, मैं अब तुम्हारा दुख धारण करूंगा। मेरे बल पर आज से तुम चिंता छोड़ दो कि तुम्हारा भाई तुम्हें तंग करता है, तुम्हारी नारी तुम्हारे पास नहीं है। मैं अब सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारे काम आऊंगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। कितने दुखी थे राम, लेकिन उनके दुख को देखकर अपने दुख से बढ़कर माना और पहले सुग्रीव का दुख दूर करा, बाद में उनका तो बहुत बाद में हुआ। तो कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। धुंधभि अस्थि ताल दिखाए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। देख अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बधव इन भई परितीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु जान मन हर्ष कपीसा। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब पर हरि करहूं सेवकाई। सब पर हरि करहूं सेवकाई। बोले भक्त सुग्रीव की जय। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, अर्थात मतलब बताया, हे रघुवीर, बाली आपको करे एक बाण से मार दूंगा। बाली तो महान बलवान है, अत्यंत रणधीर है, उसके रण में कोई जीत नहीं सकता। फिर उसने कहा, बाली ने, देखो ये राक्षस मारा था, उसकी हड्डियों का इतना ऊंचा ढेर है, इतना भारी है, कोई हिला नहीं पाया आज तक इसको ढेर को। सैकड़ों हाथी भी आज अगर लात मारे तो हिल नहीं पाता। तो रघुवीर जी को उन्होंने वो दुंदुभी का वो अस्थियां दिखाई, दुंदुभी नामक राक्षस की, बहुत बड़ा ढेर था ऊंचा सा। और फिर ताल के वृक्ष दिखाए, बोले एक हाथ में ताल का वृक्ष यूं तोड़ देता था जैसे गन्ने को तोड़ा है। बोले राम जी हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं, इसको मेरे पर भरोसा नहीं है। बोला ठीक है, अभी बताता हूँ तुझे। और राम जी ने बिना ही परिश्रम के एक बाण निकाला और आसानी से वो इतना मीलों दूर जाके वो हड्डियों का ढेर पहुंचा। और एक ही तीर से ताल के सातों की लाइन जो लग रही थी, 7 वृक्ष थे इकट्ठे, एक तीर से सब ढह गए। अब सुग्रीव को विश्वास हुआ, अब उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई। बोले प्रभु आपका जब श्री राम जी का ऐसा अपरिमित बल देखा, शक्ति देखी, सुग्रीव को विश्वास भी हो गया और प्रीति भी बढ़ गई। फिर उन्होंने क्या ये अवश्य ही, ये विश्वास हुआ, ये अवश्य ही बाली का वध कर सकते हैं। बार बार चित्त उनके चरणों में शीश नवाने लगे। प्रभु मैं आपके परीक्षा ले रहा था, मैं पहचान गया आप साक्षात प्रभु भगवान, शक्ति के समूह, शक्ति की भी शक्ति आप हो। और सुग्रीव मन में अब हर्षित हो रहा है, मैं केवल मुझे शंका थी इसलिए आपसे मैंने कह दिया ये बात। और जब ज्ञान उपजा उसको, सुग्रीव को, तो चरणों में पड़ गया।
आप ही उपजा ज्ञान वचन तब बोला। कहता है जब ज्ञान उत्पन्न हो गया सुग्रीव को हनुमान राम जी की शक्ति और बल और शौर्य देख के, तो बोला हे नाथ आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आप अकेले अपने एक तीर से कैसे इनको मारोगे, बाली को कैसे मारोगे। अब मुझे विश्वास हो गया है, मन स्थिर हो गया है। अब मैं चिंता में नहीं हूँ बिल्कुल, क्योंकि आप आ गए मेरे पर, हमारे सिर पे श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। सुख, अब बोला सुग्रीव, सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन, मैं आज से सबको अपना सब कुछ त्याग करके आज से मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ये मेरा आपके संग वचन है, वचनबद्ध हूं मैं। क्यों कि ये सब राम भगत के बाधक, कयहि संत तव पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। और बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा, सपने जैसन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करो इह भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब प्रभु कृपा करो यह भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुन विराग संयुत कपिवाणी, बोले बिहसी राम धनुपाणी। आहा, कहते हैं मैं अब सब कुछ, मेरी धन संपत्ति सुख वैभव सब आपका है, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत ये कहते हैं ये सब जो दुख सुख संपत्ति के साधन है ना, ये राम भक्ति के विरोधी हैं। या तो सुख देख लो या राम की भक्ति प्राप्त कर लो। तो सुख साधन जो भी हैं राम की भक्ति में बाधक हैं, ऐसा संत लोग कहते हैं। अभी वो संत नहीं बना, अब मैं भी चाहता हूं ऐसा संत बन जाऊं। है जगत में जितने भी शत्रु मित्र दुख सुख आदि द्वंद्व है, मतलब जोड़े जैसे रात दिन दुख सुख ऊपर नीचे, वो सबके सब माया से रचित हैं, सब आपकी माया के अनुसार चलते हैं। परमार्थता वास्तव में है नहीं, लेकिन दिखते हैं। हम दुखी हो गए हम सुखी हो गए, ये मन ही तो है। हम वहीं बैठे हैं और हम बैठे बैठे किसी की बात सुन के हम दुखी हो रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया हम दुखी हो गए, किसी ने कुछ प्रशंसा कर दी हम सुखी हो गए। तो ये सब क्या है? माया है, वास्तव में है कुछ नहीं। ना कोई सुख है ना कोई दुख है संसार में, लेकिन मनुष्य अपने मन के संग जोड़कर अपने दुख सुख में फंस जाता है। और हे राम जी, हे मेरे सखा, बाली तो मेरा परम हितकारी था, जब वही मेरा दुश्मन हो गया तो मैं किस पे विश्वास करूं? है इतना हितकारी था कि मेरे बिना उसका बिल्कुल एक पल भी नहीं हटता था। जिसको कृपा से शोक का नाश करने वाले, अब उन्हीं की कृपा से, अगर बाली ना होता तो उनकी कृपा से आप मेरा शोक नहीं हरते। बाली के कारण ही आज मुझे आपको दर्शन हुए और आपने मुझे अपना महानता दिखाई, अपना प्रेम दिया। और जिसके साथ अब सपने में भी लड़ाई हो जाए तो जागने पे उसे समझकर मन में संकोच होगा, है ना, कि मैं सपने में भी उससे क्यों लड़ा। मतलब कहते हैं सपने में भी अगर मैं ऐसा लड़ता तो मैं संकोच होता कि मैं क्यों लड़ा, पर मुझे लग रहा है कि उसके संग जो हुआ था, मेरी लड़ाई जो हुई है, दुश्मनी हुई है, वो भी बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि इसलिए इस प्रकार आपने मेरी सहायता करी। कभी कभी दुख भी कारण भगवान का मिलने से कब हो जाता है? भरत को माँ दुख ना देती नारायण कैसे प्राप्त होते हैं? ध्रुव को, हाँ ध्रुव को अगर ना निकालता उसका पिता तो उसकी माँ ने बोलती तो कैसे उसको प्राप्त होता है। तो भगवान भी कभी कभी विभीषण को भी लात लगी तो भगवान से बात बन गई। कई बार दुख भी जो है हमको भगवान से मिलाने का कारण बन जाता है, तो उस दुख को भी हम धन्यवाद दें कि तुम परमात्मा के रूप में मेरे पास आए हो और मेरी सहायता करना, मेरे भगवत भक्ति में मेरा साथ देना, मेरा बढ़ावा करना भक्ति का। अब प्रभु, अब मेरी इच्छा यही है, हम रोज चौपाई गाते हैं ये, अब प्रभु कृपा करो ये भांति। अब तो अपना मेरा ऐसा आशीर्वाद दीजिए मेरे ऊपर, मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए कि सब तज भजन करहूं दिन राति। सब तज करे, सब छोड़ करके सिर्फ मैं भजन ही करता रहूं। लेकिन सुग्रीव ने क्या ऐसे किया? आपको आगे पता लगेगा। जैसे उसको राज मिला, पत्नी मिली, वो तो महीनों तक भूल ही गया। वो तो एक संत कहते हैं, स्वामी क्या राजेश्वरानंद जी ने कहा, बड़ा सुंदर चुटकी लेते हैं सुग्रीव से। वो कहता है पहले मुझे सब कुछ दिलवा दो, फिर मैं उसको त्याग कर आपकी सेवा करूंगा। अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना राज्य है, ना पत्नी है, ना सुख है, ना संतान है मेरे पास,
तो जब वो सब कुछ आ जाएगा ना, मुझे दिलवा दो पहले, फिर उनको त्याग करके मैं दिखाऊंगा। बड़े चुटकी लेते हैं संत लोग, व्यंग करते हैं बड़ा अच्छा। तो अब जब उन्होंने कहा अब मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रभु अब मैं आपका ही भजन करना चाहता हूँ, उसे क्षणिक वैराग्य हो गया। इसको क्या कहते हैं? क्षणिक वैराग्य। जैसे शमशान में हम लोग जाते हैं कभी किसी के पीछे, कहते हैं संसार क्या यूं जला देते हैं अच्छे खासे व्यक्ति को, है ना। तो हम भी सोचेंगे घर में बड़े दुखी होंगे, 2-4 दिन दुखी होंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर वही नाचना गाना खाना पीना समान व्यवहार हो जाता है। भूल जाते हैं कभी कोई मरा भी था हमारे घर में या हमारे साथ में पड़ोस में। तो ये एक क्षणिक वैराग्य है जो भी इस समय सुग्रीव को हो गया। उसने कहा अब मैं सब तज कर आपका ही भजन करूंगा, पर ऐसा करा नहीं उसने। और सुग्रीव के वैराग्य युक्त वाणी सुनकर मनी मन मुस्कुराए राम जी देखकर, और हाथ में धनुष धारण करने वाले राम जी ने मुस्कुरा के बोले चल ये तो हो जाएगा, बाद में देखेंगे तू क्या करेगा, आगे की सुन। जो कुछ कहूँ जो कुछ कहूँ सत्य सब होई, सखा वचन मम वृषा न होई। नट मरकट एव सब ही नचावत, राम खगेश वेद असपा गावत। लै सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जस जाय निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गई कर चरण नारी समुझावा। सुन पति जिहाई मिलई सुग्रीवा, ते द्वै बंधु तेज बल सीवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि हो सनाथ। सियापति राम जय जय राम। तो प्रभु मुस्कुरा रहे जो कुछ कह रहा है, ये क्षणिक वैराग्य है मेरी शक्ल देखकर इसको, अरे मैं तुम्हारे सब कुछ तुम्हारा है मेरा कुछ नहीं है। उसने कहा ठीक है कर लेना सेवा, और तुम जो भी कुछ मांग रहे हो या कह रहे हो प्रभु कृपा करो ये भांति, वो सत्य है, तुम्हारे को मेरी भक्ति मिलेगी। परंतु सखा, और मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, जो भी कहूंगा और जो भी करूंगा तुम्हारा संग साथ हेल्प सहायता करूंगा वो अवश्य करूंगा। अर्थात बाली मारा जाएगा जो मैंने तुमसे कहा है, और तुमको राज्य भी मिलेगा, फिर चाहे तुम त्यागना। अब काकभूषण जी कहते हैं बीच में, पक्षियों के राजा गरुण कहते हैं हे पक्षियों के राजा गरुण, नट के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। उसको भी नचा दिया, तेरे को पत्नी दिलवा दूंगा, तेरे को राज दिलवा दूंगा, वो बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा अच्छा। कहते हैं राम जिसको चाहे जरा देर में प्रसन्न कर देते हैं, माया में नचाने लगते हैं, और जिसको चाहे उसके माया खींच लेते हैं, अपना भक्त बना लेते हैं अगर चाहे तो। अब उन्होंने कहा अच्छा भैया असली मुद्दे पे आओ, असली काम बताओ, वो कहाँ है, कहाँ रहता तुम्हारा बाली, उसको भाई को बुलाओ और मैं पीछे तीर मारूंगा। महाराज सामने मत आना। बोले क्यों? कि उसको ये वरदान मिला है कि जो भी उसके सामने आता है उसका आधा बल हरा जाता है, आधा बल ही खत्म उसके अंदर, सुग्रीव बाली के अंदर चला जाता है उस वीर का बल निकल कर। अच्छा, तब सुग्रीव के साथ लेकर हाथ में धनुष धारण करके रघुनाथ जी चले, और उसने जाकर रघुनाथ जी ने बाली के पास भेजा सुग्रीव को, जाओ ललकारो उसको राज्य के दरबार में जाकर, या दूर से गेट धाड़ते हैं ना बंदर जोर से कि आजा बाली आजा, देख लूंगा तुझको आज मैं बताता हूँ। तो वो राम जी का बल पाकर उसको राम जी का ताकत मिल गई, उसके वाणी में भी शक्ति आ गई, शरीर में भी शक्ति आ गई, बल पाकर बाली के निकट जाके गरजा, उसके शहर में उसके दरबार के पास जाकर गरजा। और जब बाली ने कहा ये इसके पंख कैसे निकल आए मेरे भाई की, तो दौड़ा दौड़ा मारा मारा फिरता था मेरे से बचकर, आज ही मुझे कैसे धाड़ रहा है, आजा, अपने भुजाएं फटक रहा है? सुनते ही क्रोध में भरकर बाली दौड़ा मारने अपने भाई सुग्रीव को। जब दौड़ने लगा तो तारा जो उसकी पत्नी थी पतिव्रता, उसने चरण पकड़ लिए, महाराज आप मत जाइए, मैंने सुना है उनके संग जो 2 भाई आए हैं वो बहुत वीर बलिष्ठ हैं और तेज बल की सीमा है, कहीं ऐसा ना हो आपको कुछ हो जाए। अरे हमने सुना है कौशलधीश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, और संग्राम में बड़े बड़े काल को भी जीत लेते हैं, रास्ते में बहुत कथाएं उनकी आ रही हैं, किस किस राक्षस को मार दिया उन्होंने, हैं सारा खर दूषण आदि की सब खबर पता लग गई थी उनको। अब बाली बोला, पत्नी पर धाड़ा, चुप रहे। बाली बोली भीरू डरपोक कहीं की, सुनो
रघुनाथ जी समदर्शी हैं। अगर मुझे ही पता है रघुनाथ जी भगवान का अवतार है, वो समदर्शी हैं। समदर्शी है नाम तुम्हारो। वो मेरे पे, मैं क्या उनका दुश्मन हूँ जो मुझे मारेंगे या मुझे परेशान करेंगे? कदाचित मुझे मारेंगे भी, अगर मारेंगे भी, मानो शत्रुता भी अगर उन्होंने करी तो कोई बात नहीं, मैं उनके हाथ से मर के परम पद को पा जाऊंगा। इतना ज्ञान था बाली को। तो मंगल भव, आज हम यही विश्राम करते हैं, साथ में धोए बिन। मंगल भवन मंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो इय भांति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। बसो हृदय श्री अनुज समेता। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पान। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, भोलेनाथ शंकर की जय।